हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी। शुरू ही करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने अभी एक सीरीज शुरू करी थी कल। एक्चुअली में वो खत्म नहीं हुई थी और बहुत से लोगों ने उसका डिमांड भी किया कि भाई जैसे आए वैसे ही कर दो, बट ह्यूमनली इम्पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी सारी चीजें देखना। रणनीति नाम की ये सीरीज है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है और ऐसा क्या एस्पेक्ट है जो आपने कभी नहीं देखा होगा? क्योंकि बात तो वही हो रही है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की। इतना कुछ आपने देख लिया। बालाकोट के ऊपर तो दो दो तीन तीन मूवीज बन चुकी हैं इसके ऊपर, और रिसेंटली आपने फाइटर भी देख ली है और थोड़ा सा री इमेजिन वर्जन भी देख लिया, ऑपरेशन वैलेंटाइन करके जो मूवी आई थी वो भी देख ली। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कितने अच्छे यहाँ पर एक्टर हैं। पहले तो आपको जिमी शेरगिल यहाँ पर मिलने वाले हैं, लारा दत्ता दिखने वाली हैं, और भी बेहतरीन सपोर्ट कास्ट है इंक्लूडिंग आशुतोष राणा। ये आपको क्यों देखनी चाहिए, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, एक एस्पेक्ट था कि भाई हमारे ऊपर कुछ हुआ और हमने उसको रिटेलिएट किया, और इस बारी बहुत ब्रेवरी से किया। और ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट बहुत सारी चीजें हुई थी यहाँ तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद ये प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो गलत है। ठीक है, और उसने ये पहले चूचा करनी शुरू करी, जिसका रिटेलिएशन तो आना ही था। अब इसके अंदर चाइना का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, प्रेस का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और जो आर्म सप्लायर हैं यूएस के, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जो इंडिया को भी सप्लाई कर रहे हैं, यूएस को भी सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर चाइना का एंडेवर और इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर, वो एरिया भी आ जाता है। और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ सीरीज, और आपको काफी ये हाईली एंगेज करती है। हल्का सा डाउन साइड मैं इसका बताऊंगा कि ये इसके एक तो लंबे लंबे एपिसोड हैं, और 8-10 एपिसोड हैं। उसके अंदर आपको पहले 1.5 एपिसोड के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा शांति रखनी पड़ेगी। आपको लगेगा बड़ा स्लो चल रहा है, क्या है ये, तो देखा वाला है। बट एक बारी वो जो दुर्घटना हुई थी बालाकोट में 14 में जो पहले अटैक हुआ था, वो जब हो जाता है, और उसके बाद जब इंडिया का जो रिएक्शन प्लानिंग, हाउ टू हैंडल द प्रेस, इंटरनेशनल स्टेज में हम क्या क्या प्रूव करेंगे, फिर अभिनंदन का जो कैप्चर था, उसका रिलीज था, ये सारी जो चीजें हैं ये कैसे सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करी गई थी। और बहुत से लोगों को लगता है कि इंडिया के पास प्लानिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है, तो उनको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। एयरफोर्स के अंदर जैसे हमारे पुराने जो फाइटर जेट्स थे, वो पाकिस्तान के हाईली इवॉल्व जेट्स को भी कैसे मार गिराया था, काफी सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर आएंगे। अब ऐसे जो यूट्यूब है इसके ऊपर बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं, इसके अंदर पाकिस्तानी रिव्यूअर्स बहुत सारे हैं जो इंडियन कंटेंट लार्जली देखते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। मैंने उनके रिव्यूज थोड़े से पढ़े, क्योंकि अब मैं लेट हो गया इसको रिव्यू करते करते, तो वो तो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हुआ था। उनको डायलेक्ट से भी प्रॉब्लम है, उनको जो दिखाया गया उससे भी प्रॉब्लम है, तो लार्जली उनको हर एक चीज से यहाँ पर प्रॉब्लम है। वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी क्योंकि दो देशों के जो संबंध है वो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले अगर जाओ, 100 साल पहले, तो पता ही नहीं था कि कभी ऐसा कोई डिवीजन होगा। हंस खेल रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल बेसिस पे ये इसको इंटरेस्टिंग बनाती है इसकी स्टोरी, इसके पीछे की रिसर्च, और इसके पीछे का जो इंटेंशन है कि आपको सिर्फ एक वो लड़ाई नहीं दिखानी, इसके पीछे की जो रणनीति है, हाउ डिप्लोमेटिक वॉर वाज एक्चुअली वॉन थ्रू मीडिया, थ्रू कन्विंसिंग, थ्रू लॉट ऑफ आई वुड से प्लानिंग, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सपोर्टेड बाय वेरी गुड कास्ट, सपोर्टेड बाय वेरी गुड एडिटिंग। हर एपिसोड के अंदर दूसरे एपिसोड ऑनवर्ड्स, पहले दो थोड़े स्लो हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि आपका मन ही नहीं करता कि आप रोको, फिर आप देखते चले जाते हो। लेकिन पहले 2 एपिसोड जेन्युइनली थोड़े स्लो हैं, आपको ऐसा लगता है सब देखा देखा सा है, पर उसके बाद ऐसा लगता है कि ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा है। तो नई चीज आपको फ्रेश आने को देखने को मिलती रहती है। एंड ऑफ इट जो सीरीज का विन है सबसे बड़ा, वो यही है कि एंड में आपको लगता है कि यार भारत माता को सलाम। तो अगर वो कोई भी सीरीज अगर ये अचीव कर पाती है विद राइट इमोशंस, तो आप समझ सकते हैं कि वो ठीक तरीके से डायरेक्ट भी हुई है और बनी भी है। ठीक है, जाते जाते हम ये बात करेंगे कि इसकी जो विजुअल क्वालिटी है, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, ये सब हो रही है, वो किस तरीके की है। आई वुड से फ्रॉम अ सीरीज पर्सपेक्टिव, आप कोई बहुत ज्यादा लार्ज स्क्रीन पे इसको नहीं देखने वाले हो। जो चेस सीक्वेंसेस हैं, जो एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं, वो ठीक ठाक शॉट हुए हैं। आपको लगता है कि थोड़ा कंस्ट्रेंट बजट्स के अंदर इसको बनाया गया, लेकिन फिर भी इट इज एंजॉयबल। यू गेट द जस्ट कि उस टेरिटरी के अंदर नहीं जाना है। और जो कंट्रोल रूम्स दिखाए गए हैं वो डिसेंटली फैंसी हैं, कि आपको लगेगा कि वी आर टेक्नोलॉजिकली अहेड। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें या फिर साईफाई टाइप की चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाने की कोशिश करी गई है। सिंपल रखा है, लेकिन इस पे गौर किया गया है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल
क्या था और कैसे कभी पाकिस्तान का पलना भारी, कभी हमारा भारी, और इवेंचुअली हाउ इंडिया वाज एबल टू लीड द वे। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी भी ऐसी मूवीज या सीरीज होती हैं आपने नोटिस ही किया होगा जो भारत माता के प्रो होती हैं या फिर बिल्कुल जेन्युइनली हमारे जो धर्म है, हिस्ट्री है, उसके बारे के अंदर होती हैं, तो मैं यूजली अवॉइड करता हूँ कोई भी स्कोर करना। दीज आर द स्टोरीज विच शुड रीच टू मासेस एंड दैट शुड बी द इंटेंशन। तो इसको वी विल नॉट स्कोर इट, बट आई हैव सेड इनफ दैट इज वेल मेड। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।